आगे बढ़ते हैं। छात्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज बैठक लेने जा रहे हैं और इस बैठक में 12वीं की परीक्षा को लेकर फैसला किया जा सकता है। केंद्र के फैसले के अनुरूप निर्णय हो सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीबीएसई 12वीं के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। एमपी बोर्ड 10वीं के पेपर को भी पहले कैंसिल किया जा चुका है, लेकिन अब असमंजस बरकरार है 12वीं की परीक्षाओं को लेकर, जिस पर आज फैसला हो सकता है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं और इसी पर फैसला होगा। संभावना है कि सीबीएसई 12वीं के एग्जाम जो रद्द किए गए हैं उसी के अनुरूप कोई बड़ा निर्णय आज लिया जा सकता है। तो सीबीएसई 12वीं बोर्ड के एग्जाम रद्द किए गए हैं छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और अभिभावक भी लंबे समय से मांग कर रहे थे। छात्रों को भी चिंताएं बनी हुई थी, इसी पर लगातार बहस देश में छिड़ी हुई थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो आज 12वीं को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में तय किया जाएगा कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, और यदि एग्जाम्स होते हैं तो किस तरह से एग्जाम लिए जाएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। सर, कैसे इसे देखा जाए, क्योंकि अभी तक असमंजस बना हुआ था सीबीएसई 12वीं के एग्जाम को लेकर, लगातार बहस इस पर छिड़ी हुई थी, वो एग्जाम रद्द हो चुके हैं। और अब बात की जाए मध्य प्रदेश की तो 12वीं के एग्जाम को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। ऑनलाइन यदि एग्जाम होते हैं तो संसाधन इतने नहीं है कि वो करवाए जा सके, तो क्या फैसला आज लिया जा सकता है? सर, क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? देखिए, स्कूली शिक्षा में 12th का जो एग्जाम है उसका अपना एक बहुत महत्व है, क्योंकि इसके बाद एक कॉलेज लाइफ का जो जीवन शुरू होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि आपको क्या करियर चूज करना है, इसकी एक शुरुआत विद्यार्थी करता है कि उसको किस स्ट्रीम में जाना है। क्योंकि 9th से वो जिस तरह से विषयों का चयन करता है, तो 12th उत्तीर्ण करने के बाद, उसमें अच्छे मार्क्स लाने के बाद, पास होने के बाद उसके लिए आगे का रास्ता साफ होता है कि वो उच्च शिक्षा के लिए, महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए किस कॉलेज में जाएगा, देश के किस हिस्से में जाकर वो पढ़ाई करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले, नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया कि एक बहुत दबाव का समय अभी गुजरा है कोरोना की वजह से, और इस कोरोना काल में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसने अपने नाते रिश्तेदारों में कष्ट न देखा हो, या और दूसरी तरह की चुनौतियों से वो ना गुजरे हों। और इन परिस्थितियों में परीक्षा का दबाव, और निश्चित तौर पर उनकी चर्चा जिस तरह शिक्षाविदों से और अन्य लोगों से हुई होगी, तो उससे ये बात भी सामने आई होगी कि बच्चों पर बहुत, विद्यार्थियों पर बहुत दबाव है, और ये दबाव उनके भावी जीवन के लिए उचित नहीं है। अब मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, तो देखिए, लाइकली यही है कि मध्य प्रदेश उसी मॉडल को अपनाएगा जो मॉडल केंद्र ने अपनाया है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं जिस तरह स्थगित की गई हैं, इसकी रूपरेखा अभी और स्पष्ट होगी। आज स्कूल शिक्षा मंत्री इस पर चर्चा करेंगे शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, और समझा जाता है कि 1-2 दिन में जो रूपरेखा है वो उभर कर सामने आएगी कि मूल्यांकन की क्या प्रणाली तय की जाएगी, ये ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, या फिर जो वर्ष भर उनके टेस्ट होते हैं उस टेस्ट के आधार पर कोई ग्रेडिंग तय की जाएगी। ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 12th की जो मार्कशीट है और 12th का जो नतीजा है वो विद्यार्थी के लिए भावी जीवन की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए विद्यार्थी भी बहुत चिंतित हैं इसको लेकर जया कि आखिर वो मूल्यांकन की प्रणाली क्या होगी, और कहीं ऐसा ना हो कि 12th की ये मार्कशीट उनके लिए आगे जाकर कोई कठिनाई या चुनौती बने। तो जो भी फैसला होना चाहिए वो बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और शिक्षाविदों से बहुत गहन परामर्श के बाद होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी भले ही अभी इस संकट से निकल जाएं कोरोना के, कि मानसिक दबाव उन पर है, लेकिन आगे जाकर उनके लिए ये ना चुनौती बने कि ग्रेडिंग की वजह से उनके भावी मूल्यांकन पर कॉलेजेस में और उच्च शिक्षा के लिए कोई कठिनाई पैदा हो। तो काफी सोच विचार के बाद ये तय होना है।
उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी निर्णय होगा वो विद्यार्थियों के हित में और उनके आगे के करियर को भी देखते हुए महत्वपूर्ण तरीके से होगा। जया। सर, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि सीबीएसई और आईएससी के एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये फैसला हो चुका है। यदि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहाँ पर 1 जून से 12वीं के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र छात्र घर ले जाएंगे और 5 दिन के अंदर उनको सबमिट करने होंगे। तो क्या इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश पर भी दबाव बढ़ गया है? क्या ऐसा माना जा सकता है? देखिए, एक फैब्रिक ढांचा जिसको हम कहते हैं, संघीय ढांचा, जो हमारे संविधान में प्रदत्त है, और यही वजह है कि अलग अलग दृष्टि, अलग अलग सोच, जैसा हमारा भारत है, तो अलग अलग राज्यों की दृष्टि, अलग अलग राज्यों का जो सोच है, वो अपने यहाँ की स्थितियों के अनुरूप फैसला लेने के लिए न सिर्फ स्वतंत्र हैं बल्कि आगे बढ़ने के लिए, जहाँ तक दबाव की बात है तो मुझे लगता है इसमें दबाव जैसी बात तो नहीं है। चूंकि छत्तीसगढ़ इसको पहले तय कर चुका था और उस दिशा में आगे बढ़ चुका था, लेकिन मध्य प्रदेश ने इसको लिंगर ऑन रखा था। तो मध्य प्रदेश के साथ संभावना मुझे यही दिखती है, चूंकि मध्य प्रदेश मुझे लगता था कि आरंभ से ही इस पर केंद्र के फैसले पर अपनी निर्भरता को कुछ हद तक मानकर चल रहा था या काफी हद तक मानकर चल रहा था, जबकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य या कुछ और भी राज्य जिन्होंने छत्तीसगढ़ की तरह अपनी स्टेट माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा 12वीं की आरंभ कर दी है, वो अपनी अलग दृष्टि से चल रहे थे। तो एक संघीय ढांचे में ये सारी चीजें बहुत स्वाभाविक हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की संभावना मुझे व्यक्तिगत तौर पर यही लगती है कि मध्य प्रदेश केंद्र सरकार के मॉडल को फॉलो कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन इस पर निर्णय आज हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका ये तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्र के फैसले के अनुरूप निर्णय लिया जा सकता है, ये संभावनाएं इसीलिए नजर आ रही हैं क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठक स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार लेंगे और इस बैठक में 12वीं की परीक्षा को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीबीएसई 12वीं के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए, और ये खुद पीएम मोदी ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। लेकिन एमपी 12वीं बोर्ड परीक्षा का क्या होगा, इस पर निर्णय आज होने वाली बैठक में लिया जा सकता है।